और डॉक्टर बनाने का ठेका ले रखा है। अब डॉक्टर बनने के लिए जो है कोटा और राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है। क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगी। लगभग हर एक बच्चों को हमारे एक्चुअल फीस से कम पे एडमिशन हुआ, यानी हर किसी को स्कॉलरशिप दिया गया। अच्छा, क्या बनेंगी? डॉक्टर बनना है। पटना में बेस्ट टीचर मतलब सागर के सर, बायोलॉजी का। कोटा वोटा जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गई? सर जब यहाँ सर है तो कोटा क्या जाए? मतलब जो सर कोटा में मिलते हैं वो सर यही हैं जो पढ़ाते हैं। इस देश में हर एक बच्चों का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, और अच्छा करने के लिए वो अपने शहर यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं। क्या करने के लिए? नीट की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अब पटना और बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के बच्चों को अब डॉक्टर बनने के लिए जो है कोटा और राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का रास्ता बायोलॉजी बाई सागर सर के क्लासरूम से होकर जाता है। ये जो शख्स आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि इन्होंने बच्चों को शिक्षित बनाने का और डॉक्टर बनाने का ठेका ले रखा है। और किसी के पास पैसा ना होना तब भी सर पढ़ा देते, क्योंकि ईमानदार हैं। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीब किसान मजदूर के घर से आए हैं, फिर भी ये पढ़ रहे हैं, कारण कि सर का जो है एंथम है, एल्गोरिदम है, और सर का सपना है कि शिक्षा हर एक लोगों को मिले और दी जाए। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे यहाँ आए। ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप? बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, नीट के लिए। नीट के लिए, यानी ये बच्चे पहले जो कोटा जाते थे, यही होता था, टॉपर बन गए, 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, चलो कोटा, चलो कोटा। अब कोटा नहीं जाना है। बिल्कुल, हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से कि इन बच्चों को जो कोटा के अंदर जो फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा रही है, क्योंकि हमने भी वहाँ रह के पढ़ाया है, तो हम वहाँ के पैटर्न को समझते हैं। और सर सबसे बड़ी बात कि ये कोटा में खुद एक जो है अध्यापक थे, वहाँ पे पढ़ा चुके हैं, तो उनके सारे स्टाइल को समझते हैं, पढ़ाने का पैटर्न को समझते हैं। तो जो पैटर्न वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो यानी अब डॉक्टर बनने के लिए कोटा और इसके बाद राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, मुखर्जी नगर जाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं जाने की आवश्यकता है। इसमें तो बहुत सारा पटना में और कोटा में बहुत सारे बायोलॉजी के क्लास हैं, बहुत सारे जो है अध्यापक हैं, लेकिन छात्र आपके पास क्यों आएंगे? क्या खासियत आपके अंदर? ये चीजें हमें हमसे ज्यादा बेहतर तो स्टूडेंट बता पाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर का जो एनालिसिस है, रिजल्ट का एनालिसिस, सिलेबस को ख़त्म करने का, हमारा पढ़ाने का पैटर्न, हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, और इसलिए हमारे यहाँ से रिजल्ट होते आ रहा है। और हम बच्चों को बोलते भी हैं कि तुम अपने टोटल एफिशिएंसी का सिर्फ 30% बायोलॉजी में यूज़ करो, तुम सबके लिए 70% एफिशिएंसी हम यूज़ करेंगे। और यही कारण है कि साल 2021 में जब नीट का एग्जाम हुआ, तो सर ने जो नोटबुक बनाया था और नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से 99% सर के ही नोटबुक से आया। बिल्कुल सारा ही क्वेश्चंस, लगभग ऑलमोस्ट 99, मतलब 100 कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं था जो हमारे हमारे नोटबुक से नहीं आया था। अच्छा, जो पढ़ाते हैं बच्चों को समझ में आ जाता है? ये चीजें स्टूडेंट बताएंगे, हम अपने साइड से, हम अपने IQ लेवल के हिसाब से तो बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा सर, कोई गरीब बच्चा आ जाए, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, गरीब जो है किसान का बेटा आ जाए, तो भगा देते हैं आप लोग? सर, यहाँ पे जितने भी हमारे क्लास के अंदर बच्चे हैं, ये जितने भी लोग हैं लगभग मिडिल क्लास लोअर के हैं या लगभग मिडिल क्लास के हैं, और इसके अंदर लगभग हर एक बच्चों को हमारे एक्चुअल फीस से कम पे एडमिशन हुआ, यानी हर किसी को स्कॉलरशिप दिया गया। और ये इट्स ड्यू टू किसके चलते कि हमने ये बेड़ा उठा के रखा हुआ है कि हमारे स्टेट का बच्चा पढ़ जाए और हर एक बच्चा डॉक्टर बने। रीजन यही था कि हम बैजूस में थे बेंगलुरु, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करके, मतलब अपने आप को वहाँ से छोड़ के और यहाँ से बच्चा को पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर सर को पैसा कमाना होता तो कोटा में पढ़ाते, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में बेंगलोर में पढ़ाते, लेकिन सर को पैसा नहीं, शिक्षा बांटना है, इसी कारण यहाँ पर आज पटना में पढ़ा रहे हैं। एक बिटिया है, मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान कहाँ से आई हैं? झारखंड से। अरे बाप रे बाप, झारखंड से ले आते हैं आप स्टूडेंट को? पकड़ के लाया था कोई, अपने मन से आई थी? मेरे को बताया गया था, मतलब बहुत सारे व्यूज़ आए थे यहाँ, मतलब बेस्ट टीचर हैं पटना में, तो यहीं हम आ गए थे। तो रांची वाची में इतना अच्छा अध्यापक आपको नहीं मिले? थे, लेकिन
मतलब मेरे मामा थे तो उन्होंने बताया यहाँ से पढ़े के बहुत सारे बच्चे अब गए हैं। सोचिए ये बिटिया जो है झारखंड से पढ़ने के लिए आई है, तो सोचिए कि बिहार में सर का कोचिंग है और बिटिया झारखंड से पढ़ने के लिए आई है, तो कहीं ना कहीं सर के अंदर कुछ खास होगा, आम नहीं कुछ खास होगा। यही कारण है कि ये बिटिया आई। जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ बहुत अच्छे से। क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी। कौन अच्छा, ईमानदार या ईमानदार? कि एक तरफ से इंजेक्शन लगाओ दूसरी तरफ से खून निकालो? वैसा नहीं है, हैं? वैसा नहीं है। वैसा नहीं बनोगी? नहीं। तो सर जो डॉक्टर आप बनना चाहती हैं, वो पढ़ाई जो सर पढ़ाते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए अच्छी होती है? हाँ मतलब इनके पढ़ाने से डॉक्टर बना जा सकता है? हाँ बहुत बेस्ट तरीके से सर पढ़ाते हैं यहाँ पर। समझ में आ जाता है? हाँ बहुत इधर नहीं, इधर से सुना उधर गायब। वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाया अच्छा, जाता है। एक और जो है देखिए बैक बेंचर है, और सच मायने में बैक बेंचर ही जो है इतिहास लिखते हैं। क्या पढ़ने आए हैं? बायो। बायो पढ़ने आए। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आए हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कैसे अच्छा पढ़ाते हैं कुछ बताइए। सब कुछ समझ में आता है, सर का टीचिंग स्टाइल और सबसे अलग है। और जब सर के डर से तो नहीं बोल रहे हो? नहीं। और अगर जो कुछ समझ में नहीं आता वो क्या होता है फिर? वो सर का चैम्बर है, उसमें जाके क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। चैम्बर में बता देते हैं? जी। सर बड़का आदमी तो नहीं बनते हैं नहीं, कि चैम्बर में नहीं आना, चलो क्लास में मिलेंगे? सर ही बोलते हैं कि चैम्बर में आके पूछने। सर बोलते हैं? जी। वाह वाह। कौन सा डॉक्टर बनिएगा? अच्छा डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर। सर जो पढ़ाते वो समझ में आता है? हाँ बहुत अच्छे से। क्या बनिएगा? डॉक्टर। कैसा डॉक्टर बनिएगा? ईमानदार और कि फाड़ दीजिएगा तो गुर्दा अलग किडनी अलग? नहीं हैं? नहीं वो सब नहीं। कि नस कटी रह गई, घर भेज दिया, दूसरे दिन फिर आया? नहीं वो सब नहीं। अच्छा, तो मतलब अच्छा डॉक्टर बनना है। सर ये भी बताते कि अच्छा बनना है या खूब जाके जो मतलब लूटना है? नहीं, अच्छा बनने का सिखाते। 100 रुपया फीस का 500 लेना, ये सब तो नहीं बताते? नहीं अच्छा बताते हैं। हाँ बहुत अच्छा। तो ईमानदार सर के जो है पद चिन्हों पर चल रही हैं। हाँ यहाँ वो पढ़ाई होता है जो पढ़ाई सच में डॉक्टरी के लिए जरूरी है? हाँ होता है। और कोटा वोटा जाने की आवश्यकता तो नहीं यहाँ से पढ़ने नहीं, की? यहाँ से नहीं लगता। दीपांशु। हाँ? तेज बोलिए महाराज, डॉक्टर इतने धीरे तेज थोड़ी बोलेगा। दीपांशु। हाँ? दीपांशु। कहाँ से आए हैं? गया। गया में और कोई अध्यापक नहीं इनके जैसा? नहीं। काहे? पटना में बेस्ट टीचर मतलब सागर सर, बायोलॉजी का। ये किसने बताया? आपको पता है? रिसर्च किया या ऐसे ही बोल दिए? नहीं, मेरे भैया भी पढ़ते थे पहले यहाँ पे। पहले पढ़ते तो भैया कुछ बन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? हाँ। तो मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। फीस उस लूटते तो नहीं है सर? नहीं। हैं? कुछ डिस्काउंट देते हैं? मिला है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी मतलब उनका बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। ये बताइए क्या बनना चाहते हैं? हम डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे। ईमानदार या भ्रष्ट? ईमानदार। ईमानदार बनेंगे। क्योंकि इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज भारत के जो भारत है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार है तो वो मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में है। और सच मायने में मेडिकल को सुधारने की ज़रूरत है। और मेडिकल वाले जब शिक्षित हो जाएंगे तो एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट को बूस्टर डोज देंगे, यानी तीसरा बूस्टर डोज। और सच मायने में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बूस्टर डोज की ज़रूरत है। और जब तक बूस्टर डोज नहीं मिलेगी तब तक बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इनको नेता लोग बहुत ठगेंगे। लेकिन सर ने भी ठाना है कि बूस्टर डोज इन बच्चों को पिलाना है, और बच्चों ने भी ठाना है कि आगे कुछ बनकर जो है जनता को बूस्टर डोज लगाना है, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाला समाज, आने वाला देश, आने वाला बिहार अच्छा बन सके, बेहतर बन सके। और उसी का सपना ये बच्चे लोग देख रहे हैं। कोरोना बहुत तेज है। क्या नाम है? दिव्यांशी। कहाँ से आई है दिव्यांशी? रोहतास। रोहतास से। रोहतास यहाँ से? हाँ, बक्सर। बक्सर दूर है यहाँ से, तो यहाँ चली आई है पढ़ने। क्या पढ़ रही हैं? बायोलॉजी। समझ में आता है? हाँ। किस क्लास की छात्रा हैं? 11th की। तो 11th में चली आई पढ़ने। कोटा वोटा जानना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गई? सर जब यहाँ सर है तो कोटा क्या जाए? मतलब जो सर कोटा में मिलते हैं वो सर यही हैं जो पढ़ाते हैं, घुस जाता है दिमाग में। हाँ। अच्छे से। हाँ। इस पे समझ में आता है? हाँ। डॉक्टर बन जाएंगे इनके पढ़ाने हाँ। से। अच्छा डॉक्टर बनिएगा? हाँ। बुरा नहीं? नहीं। अच्छा, मम्मी पापा ने किस लिए भेजा यहाँ पर? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। हाँ। और सच मायने में अगर आप नहीं पढ़िएगा तो किसका लॉस होगा? मेरा। किसका घाटा होगा? मेरा। और सही बात है, मान लीजिए ये नहीं पढ़ेंगी तो ये सोचेंगे हम पापा से पैसा ले रहे हैं तो हम पापा को ठग रहे हैं। लेकिन सच मायने में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये अपने भविष्य के साथ ठगी करेंगे। और सच मायने बात यही है कि सर ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। और इनका शकल देख के लग जाएगी बहुत सलील बच्चे हैं, इनका शकल देख के लग जाएगा ज़्यादा मोबाइल टीम टाम में नहीं पढ़ते हैं। यही कारण है कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये बच्चे आने वाले भविष्य में जो है कल बनेंगे और ये अपना भविष्य भी संवारेंगे, साथ में औरों लोगों का। बड़ा हंस रहे हो भाई, है?
अच्छी लग रही है बात हमारी? यस सर। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। एक और बच्ची हैं बहुत आगे बैठी हैं। हम आगे सर नहीं बैठते थे अपने इस क्लास में, पता है क्या है कि सर पूछ लेंगे जल्दी से उठा देंगे आगे से, लेकिन कभी कभी बैठ जाते थे कि आगे वाले को नहीं उठाया जाता है, तो आज आगे वाले से पूछ लेते हैं। क्या नाम है? साक्षी कोमल। हैं? साक्षी कोमल। कहाँ से आई हैं साक्षी कोमल जी? दो नाम क्यों? बहन का भी नाम जोड़ लिया है? नहीं नहीं, ये मम्मी और पापा दोनों ने अपना नाम को अच्छा, जोड़ मतलब मम्मी ने साक्षी सोचा था? नहीं, पापा ने साक्षी सोचा था और कोमल। तो दोनों लोग का मतलब मनसा पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, क्या बनेंगी? डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर बनेंगी? हाँ। गुर्दा को किडनी, किडनी को गुर्दा बनाने वाला? नहीं नहीं, वैसा नहीं मानता। अच्छा, सर आगे एकदम बैठी हैं, सर जो पढ़ाते समय में आता है? हाँ, आता है। अच्छा ठीक है। जो है कोटा उटा जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं। मुखर्जी नगर भी नहीं? नहीं नहीं। राजस्थान भी नहीं? नहीं, कहीं नहीं। चलिए, आपका उज्जवल भविष्य, आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामना। और सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप को हमारी बहुत सारी शुभकामना। धन्यवाद। आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, बच्चों को अच्छा देने के लिए। चाहते तो आप भी बोरा भर भर के 15-20 लाख रुपए कमा सकते थे, सैलरी ले सकते थे ऑनलाइन पढ़ा के, लेकिन वो नहीं किया। उसके लिए आभार। जी जी, हमारा अपना खुद का ऑनलाइन सिस्टम्स है, उसके थ्रू क्लासेस हम लोग ऑनलाइन भी लेते हैं। और बेसिकली ऑनलाइन से लोग फेडअप हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं एडप्ट करने में परेशानी हो रही है। न्यू जनरेशन बच्चे हैं, तो ये पैरेलली हमारे पास ये सिस्टम है, लेकिन वो है ऑड सिचुएशन के लिए कि इनकेस अगर ऑफलाइन क्लासेस किसी भी रीजन से बंद हुआ तो उस चीज़ों को हम लोग ऑप्ट कर लेंगे ताकि क्लासेस कभी बंद नहीं हो बच्चे लोगों। अच्छा, जो बच्चे यहाँ से पढ़ लेते हैं उनको जो है लाइब्रेरी वगैरह भी यहाँ पर मिलती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी है। और पर्टिकुलर जो बच्चे जैसे कि इंगेज नहीं है, अगर जैसे कि हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि इनका सीरीज़ में एक 3 क्लासेस के स्लॉट में क्लासेस हो, लेकिन इनके किसी रीजन से, टाइमिंग वगैरह के रीजन से अगर इनका क्लासेस नहीं होता है तो जो 2 घंटा इनका लैप्स होगा, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि वो लोग अपना जाके 2 घंटा जाके सीट लाइब्रेरी में अलॉट करा के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनके कार्यों की प्रशंसा मैं इसलिए करने आया हूँ क्योंकि सर ईमानदारी के साथ साथ देशभक्ति भी पढ़ाते हैं। और जब आप राष्ट्रभक्त और देशभक्त बन जाइएगा उस दिन सच मायने में हमारे देश का विकास होगा। आप जो है कांग्रेसी, भाजपाई, जडाई यार जडाई, कांग्रेसी सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप देशभक्त नहीं बन पाते हैं। लेकिन सर देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश के प्रति न्यौछावर रहना है, बिल्कुल, देश के प्रति ईमानदार रहना है। बिल्कुल।